अगर हनुमान जी में ये नौ मंगलवार को हनुमान जी में दिया जलाए तो इसको बहुत फायदा होगा। हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष 9 मंगलवार तक प्रत्येक मंगलवार यदि वो दिया जलाते हैं विकास, तो उनके लिए बहुत लाभ होगा। उनका भावी जो जीवन है अधिक सुखमय और आनंदमय होगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए। एक और एसएमएस डॉक्टर साहब हमें मिला है अभी अभी, ये दिल्ली से भेजा है, लास्ट डिजिट है 1216, नाम है कमलप्रीत, जन्म तिथि है 18 सितंबर 1978, 18th ऑफ सितंबर 1978, 18 सितंबर 1978, 12:30 दोपहर, 12:30 PM, और प्लेस ऑफ बर्थ है कानपुर। 1978 जी, 18 सितंबर 1978, टाइम क्या? 12:30 बजे दोपहर, 12:30 PM, और प्लेस ऑफ बर्थ है कानपुर, उत्तर प्रदेश। ये कमलप्रीत कहती हैं कि ये किराए पर रह रही हैं और ये इनका अपना एक सपना है कि इनका अपना घर हो। ये घर कब बन सकता है ये जानना चाहती हैं, और जीवन में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। 2 चीजें जाननी चाहिए। कमलप्रीत नोएडा से हमें एसएमएस भेजा है इन्होंने। घर कब तक बनेगा? घर कब तक बनेगा? अभी रेंट पर रहती हैं, अपना फ्लैट या अपना घर खरीदना चाहती हैं, और आर्थिक स्थिति के बारे में भी आपसे थोड़ा मार्गदर्शन चाहती हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी आने वाले वक्त में। कमलप्रीत फ्रॉम नोएडा। मंगल का कैटेगरीज है इनकी 15 6 2010 जून और दिसंबर के बीच में घर ये कुछ ना कुछ शुरू कर देंगे। 2010 जून और दिसंबर के बीच में इनका घर का मतलब लेना या जमीन या कुछ ना कुछ शुरू कर देंगे इनको। और अगले साल इनका कुछ चेंज होगा लाइफ में, कुछ चेंज होगा। और इस समय ये काफी टेंशन से गुजर रही है, इनका काफी चीजों में अदल बदल हो रहा है, और अगले साल इनका कुछ चेंज होगा। जहां रह रही हैं या नौकरी में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा। अगर आप सुन रही हैं तो ये ध्यान कर लीजिए। जी, अगला वर्ष आपके थोड़े बदलाव का संकेत देता है, और लगभग 18 महीने बाद यानी कि 2010 के मध्य में, जून से लेकर दिसंबर के बीच आपका घर बनने का योग है। 2010 में जून से लेकर दिसंबर के बीच आपका घर बनने का योग बन रहा है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जल्द ही अपने सपनों के आशियाने में पहुंचे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज, मध्य प्रदेश से, उनको शामिल करते हैं। हेलो जी, नमस्ते। नमस्कार मनोज जी, कैसे हैं आप? सर ठीक हूँ। अपने बारे में सवाल है या परिवार के किसी मेंबर के बारे में? सर मेरे बारे में। अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए मनोज जी। जी, 22/5/1981। 22 मई 1981। जी। समय बताइए। 12:30 दोपहर के। 12:30 PM। स्थान बताइए, कहां पर जन्म हुआ आपका? झांसी, उत्तर प्रदेश। झांसी में आपका जन्म हुआ है। मनोज है 22 भाई ये बताइए, आपकी फैमिली लाइफ और पैसा, ये दोनों चीज में मतलब हर आदमी की प्रॉब्लम होता है, आपकी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, कुटुंब और पैसा। ये बताइए आप, पहले जल्दी बोलिए। जी सर, पैसे की प्रॉब्लम तो खैर नहीं है, लेकिन कुटुंब थोड़ी और बहुत ज्यादा, दोनों में से कुछ बहुत ज्यादा कुटुंब की प्रॉब्लम है। पैसा कहते हैं कि पैसे की उतनी दिक्कत नहीं जितनी कुटुंब। अच्छा, आप सवाल पूछिए। ठीक है, क्या प्रश्न है मनोज जी? जी, मेरी जॉब के लिए पूछ रहा था। मैंने जैसे BA कर लिया है, कंप्यूटर वगैरह कर लिया, बैंकिंग, रेलवे एग्जाम देता हूँ। आपको जॉब का जहां तक है, आपको या तो इस साल के अंत तक या अगले साल अगस्त सितंबर तक आपको जॉब पक्की मिल जाएगी। बहुत बड़ी नहीं मिलेगी, छोटी भी मिले उसको कर लीजिए, क्योंकि आगे समय फिर ठीक है। अगले जुलाई अगस्त तक आपको नौकरी पक्की मिलेगी 100%। क्या इनको सरकारी जॉब का भी कोई चांस बनता है? कुछ ऐसा संकेत उनके प्रश्न से मुझे लग रहा था। हाँ, सरकारी नौकरी मिलेगी, कुछ ना कुछ होगी, सरकार से संबंधित नौकरी मिलेगी। मनोज जी, और कुछ पूछना चाहते हैं आप? लगता है उनसे संपर्क हमारे फोन का कट गया। अगले वर्ष तक आपको जॉब मिल जाएगा, और आपकी जॉब भी सरकारी लगने की संभावनाएं हैं, जो शायद आप हमसे पूछना भी चाहते थे। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और एसएमएस हमें मिला है, ये आया है दिल्ली से, लास्ट डिजिट है 5900। जन्म तिथि है इनकी 2 जून 1953, 2 जून 1953। समय है 6:30 AM। दिल्ली में जन्म हुआ है। 2 जून 1953, 6:30 AM, नई दिल्ली। नाम है अजित अरोड़ा, और अभी जयपुर से हमें एसएमएस भेजा है इन्होंने, राजस्थान से। ये कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, और ये संघर्ष से कब तक मुक्त हो सकेंगे, और इनका जो भविष्य है वो कैसा रहेगा। और बहुत सारे एसएमएस कहते हैं मैंने भेजे हैं, मेरे एसएमएस को जरूर शामिल कीजिएगा। आपका एसएमएस शामिल कर लिया है? सुन रहे हैं तो आपका जो हर तरफ से प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, पैसे में भी प्रॉब्लम होगी, और शुक्र भी सब प्लैनेट्स 12वें घर में, और शुक्र भी 12वें में है।
मगर ये कहते हुए, ये सब कहते हुए जो आपका आप अच्छा हुआ फोन कर, अगले साल से आप कुछ नया शुरू करेंगे और धीरे धीरे उसमें उन्नति करेंगे। अगले साल से आपका अच्छा समय चालू होता है, तो इसीलिए आप अब आराम से मतलब ठीक टाइम फोन कर, अगले साल से आपका टाइम अच्छा है। संघर्ष का दौर आपका खत्म होने के कगार पर है। अभी तो संघर्ष के बहुत ही हालत खराब हुई, अगले साल कुछ शुरू हो जाएगा, कुछ शुरू हो जाएगा। अच्छे संकेत शुरू होते हैं और अच्छे जीवन की तरफ आपका अग्रसर हो जाएंगे, आप बढ़ जाएंगे। हमारी भी शुभकामना आपके लिए। डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं इस तरह के क्राइसिस के, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि कहते हैं, पुरानी कहावत है कि परेशानियां जो हैं वो इकट्ठा होकर आती हैं। घर में भी दिक्कत है, बाजार में भी दिक्कत है, कारोबार में भी परेशानी है, कुछ भी और काम भी नहीं चलता, दोस्ती भी टूट जाती है। तो ये थोड़े समय के लिए ही होता है, जैसे जैसे चार्ट बदलते हैं फिर समय अच्छा आता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। यही होता है ना। हमारा क्या कर्म भी इसमें भूमिका अदा करता है भाग्य के साथ साथ? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजी ये समझ लिए इंडिकेशन देती है जी, और उस पे कितना होगा क्या होगा अपने कर्म और अपने मनोवृत्ति पे डिपेंड करता है। हाँ। मतलब अगर हम सात्विक रहते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, सबका भला करते हैं, तो जो हमारा जो बुरा प्रभाव है वो भी कम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप और आपकी मनोवृत्ति कैसी है और आपके कर्म कैसे हैं। अगर आप 100 रुपए भी 1000 रुपए कमा रहे थे, आज 100 रुपए कमा रहे हैं, 100 रुपए में दाल रोटी चलती है। मगर अगर रात में आकर ये सोचे नहीं मैं तो बहुत परेशान हूं, मैंने 1000 कमाता था, खाली 100 कमा रहे हैं, कल क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो भी सब ग्रहों का अपना एक नेचर से होता है। बट नेचर, कर्म और अपना खुद का कर्म करना बहुत जरूरी है। डेस्टिनी इज ओनली 25%। जी 25% डेस्टिनी होती है, 25% आपके कर्म होते हैं, 25% जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं वो भूमिका, उनके भूमिका है, और 25% आप जिस जगह रह रहे हैं उस जगह का भी एक प्रभाव होता है। बहुत तो इसके कर आपका ये बनता है। तो कोई जो आदमी ये सोचो कि बिल्कुल 100% डेस्टिनी, इट इज नॉट रॉन्ग। प्रारब्ध खाली 25%। बहुत खूब। 25% प्रारब्ध है, 25% पुरुषार्थ है, और उसके बाद जो जिंदगी है वो हमारे संबंधों और हमारे अपने विचारों और हमारे कार्यकलापों पर निर्भर करती है। ज्योतिष विज्ञान इसकी तस्दीक करता है। डॉक्टर शंकर जी ऐसा कहते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ी हैं, अमरजीत अंबाला से, उनको शामिल करते हैं। हेलो। हाँ जी, माफ कीजिए, जुड़े हैं अमरजीत जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या सवाल है आपका अमरजीत जी? अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। 1 अगस्त 1955। क्या? 1 अगस्त 1955। 1 अगस्त 1965। ना 55 सर। 55, अच्छा 55। हाँ जी। 1955। समय बताइए अमरजीत जी। गुनियाना मंडी। समय बताइए। व्हाट्स योर टाइम? 7:20 AM। 7:20 सुबह के। और स्थान क्या है? जन्म आपका कहाँ हुआ? जिला क्या पड़ता है? गुनियाना मंडी, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा। भटिंडा जिले में जन्म हुआ है। क्या सवाल है अमरजीत जी? जी, हमने कुछ स्टॉक मार्केट में काफी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो रिकवरी के लिए पूछ रहे हैं कितना समय लगेगा, और एक हमने कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे। जी, ये अमरजीत हैं, अंबाला से हमारे साथ। 1 अगस्त 1955, 7:20 सुबह भटिंडा में जन्म हुआ। कहते हैं कि शेयर मार्केट में कुछ पैसा लगाया हुआ था, वो उसकी क्या स्थिति बनती है, और कुछ प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं। इनके चार्ट के हिसाब से क्या मार्गदर्शन आप इनका करना चाहेंगे? अच्छा, देखिए, एक आपके में परामर्श है, आप अपना उधार चुकता करने के लिए उधार और मत दीजिए जिसकी आप सोच रहे हैं करने की। अमरजीत जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। आप उधार हटाने के लिए उधार मत लीजिए। ठीक है जी। ये आप कर रहे हैं, आज की तारीख में यही कर रहे होंगे आप। नहीं, उधार तो इतना नहीं जी, पहले काफी इन्वेस्ट किया हुआ है, वो लॉस में जा रहा है काफी। हाँ, वही मेरा मतलब वही है। तो वो आप मत करिए, मगर ये है कि आपने इस साल अपना कुछ नया कुछ चालू करा होगा, ठीक है ना, कुछ नई चीज, नया काम शुरू करना चाहते हैं इस साल आप? हाँ जी, हाँ जी, कहते हैं जी, ठीक है, वो आप करिए, उससे आपको फायदा होगा। और मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आप डेस्परेट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मगर आप बहुत ज्यादा परेशान और टेंस रहेंगे, जो कि आपकी मनोवृत्ति है। तो ये 2 साल आप निकालिए अपना, मगर दोनों साल पॉजिटिवली अच्छे हैं, मतलब आप संघर्ष करके आगे बढ़िएगा। पूछिए क्या पूछना है। ठीक है, प्रॉपर्टी के बारे में इन्वेस्ट करना है। प्रॉपर्टी के बारे में इन्वेस्ट करें या नहीं, ये पूछना चाहते हैं। प्रॉपर्टी मंगल आपका नीच का है, सब प्लैनेट्स के साथ है। आप प्रॉपर्टी खरीदिए, और ऐसी जगह खरीदिए, किसी जैसे कि वो लैंड नहीं होता, जमीन, घर मत खरीदिए, लैंड खरीदिए, समझे आप। और कोई ऐसे डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीदिए, अगर आप खरीद सकते हैं, आपका फायदा होगा। प्रॉपर्टी ले लीजिए आप प्रॉपर्टी में लाभ प्राप्त करेंगे। और कहीं जगह को खरीदिए और बने बनाए आवास मत खरीदिए, उससे आपको लाभ होने की संभावनाएं हैं। अमरजीत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके लिए। डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छी बात अभी हम